अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है कि बस सामने वाले जो लोग हैं वो हमारे अनुकूल बन जाएं। भगवान से भी हम यही उम्मीद रखते हैं, सो कृपालु मोहि तोहि पर रहूं सदा अनुकूल। पिता चाहता है पुत्र उसके अनुकूल हो जाए, पुत्र चाहते हैं कि पिता हमारे अनुकूल हो जाए, सास चाहती है बहू अनुकूल हो जाए, बहू चाहती है सास उसके अनुकूल हो जाए, लेकिन हम किसी के अनुकूल नहीं होना चाहते। हमारे भक्ति के आचार्यों ने कहा कि ईश्वर तत्व की उपलब्धि यही इसी जीवन में करना है, तो थोड़ा सा परमात्मा के अनुकूल जरा होकर के जीवन जियो। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर हालात में भगवान को बस धन्यवाद दो, कोई याचना नहीं, कोई मांग नहीं। क्योंकि भक्ति कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो और बदले में कुछ मांग भी रहे हो ना, तो ये वैसा ही होगा कि जैसे कि कोई आपको अपने प्रेम की विश्वास और भरोसा दिलाए कि नहीं बस आई लव यू, हम आपसे प्रेम करते हैं, फिर कहे जरा $100 देना। जब भी मिले कहे जरा $100 देना। तो ये भक्ति फिर ऐसी ही हुई। कोई भी सांसारिक चीज मांगना वो आई लव यू कह के $100 मांगने की तरह है। भगवान से बस इतना कह दो कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। जैसी अब आपकी इच्छा हो वैसा करो। हम तो आज तक अपनी मनमानी ही करके इतने दुखी हुए हैं, तो कम से कम एटलीस्ट अपने जीवन में अब भगवान के अनुकूलता के अनुसार अपना हम जीवन जिए। इसका एक प्रण, इसकी एक प्रतिज्ञा, इसका एक व्रत। कभी आपके मन वाली कोई बात हो तो ठीक है, अच्छी है, इट्स ओके, गुड। लेकिन कभी आपके मन वाली कोई बात ना हो ना, समझना ये ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि ये भगवान के मन वाली हुई है। और हम जो दुखी हैं, बीमार हैं, जो अशांत हैं, वो अपने मन वाली कर करके ही दुखी, बीमार और अशांत हुए हैं। कभी अपने जीवन को प्रतिकूलता में जीने की आदत डालो। अनुकूलताएं हमारे जीवन कमजोर करती हैं, बीमार करती हैं, और अनुकूलताओं में तो सब जी लेते हैं। वास्तव में जीवन का जीना वो है जो हर प्रकार के प्रतिकूलताओं में भी और हंसता रहे, फूल की तरह, सुमन की तरह। देखो, फूल का जीवन कुछ घंटों के लिए ही उसका जीवन होता है, लेकिन कितना नाचता हुआ, कितना हंसता हुआ, कितना ना झूमता हुआ उसका जीवन होता है। शाम तक ये फूल रहेगा नहीं, मुरझा जाएगा। लेकिन जब तक ही है, छोटे से जीवन में भी किसी भी राहगीर के मन को अपनी तरफ खींच लेता है। वो प्रसन्नता, उसके मन में कोई शिकायत नहीं है भगवान के लिए। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, फूल का जीवन ऐसा होता है। ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा। हर प्रकार की अनुकूलताओं, प्रतिकूलताओं के बीच में विदाउट एनी कंप्लेन जीवन जियो। फूल ने कहा कि झेलता हूं मार मारुत की निरंतर, फिर भी खेलता हूं जिंदगी का खेल हंसकर, और उसके बाद भी प्रसन्न मन हूं क्योंकि मैं सुमन हूं। भगवान ने कहा जब इस तरह की लाइफ, इस तरह का जीवन, इस तरह की स्थिति हमारे जीवन में अगर प्रकट होने लग जाए, तो भगवान को अंकुरित होने में, भगवान के उगने में, अंदर प्रकट होने में अब ज्यादा विलंब नहीं लगता है। भगवान के ऊपर जबरदस्त भरोसा। अक्सर मैं कहता हूं भक्ति का शायद अर्थ और कुछ नहीं, जो भरोसा है ना, यही भक्ति है, यही भजन है। इसके अलावा कोई भजन, इसके अलावा कोई भक्ति नहीं हो सकती है। लाख आप जिंदगी भर या दिन भर या 24 घंटे भगवान के नाम का स्मरण करते रहो, कीर्तन करते रहो, लेकिन अंदर से भरोसा नहीं हो, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। भक्ति या भजन का मतलब अंदर से जबरदस्त एक परमात्मा के प्रति भरोसे का होना।
अगर भरोसा नहीं है तो भगवान होते हुए भी हमारे जीवन में प्रकट नहीं होंगे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्थमेश्वरम। जो ब्रह्म तत्व ईश्वर तत्व हमारे अपने ही अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन विदाउट विश्वास, विदाउट आस्था, विदाउट बिलीव, विदाउट भरोसा, विदाउट लव, वो प्रकट होने वाले नहीं है। तो भगवान के ऊपर एक जबरदस्त भरोसा होना चाहिए। और जब भगवान के ऊपर भरोसा करोगे ना, तो आपको भगवान का जो असर है, भगवान का जो प्रभाव है, भगवान का जो चमत्कार है, वो आपको दिखे बिना रहेगा ही नहीं। अगर भगवान का असर हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसमें हमारी अपनी ही गलती है। भगवान के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। और सच में देखो, जितना भरोसा हमें पैसे के प्रति है, लोगों के प्रति है, अपने रिश्तेदारों के प्रति है, उतना भरोसा नहीं है। बहुत बार जिनसे मैं कहता हूं कि भैया आप सत्संग में नहीं आ रहे हो, लोग कहते हैं बस क्या करें, बहुत आने की इच्छा है लेकिन समय ही नहीं मिलता है, बहुत बिजी है। अगर उनसे पूछो कि कभी आपके पत्नी के भाई की शादी हो तो उसमें आप जाते हो कि नहीं? दुकान बंद करके, वो छुट्टी लेकर के और दूसरे गांव जाएंगे, पैसे भी खर्च करेंगे, समय भी खर्च करेंगे। तो भगवान आपके पत्नी के भाई से भी गए बीते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, कामी नारी प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जितना आकर्षण संसार में है, जितना हमारा अट्रैक्शन, जितना लगाव पदार्थों की, इंद्रिय सुख की लालसाओं में निकला जा रहा है, गुजरा जा रहा है, उसका आधा भी अगर भगवान के प्रति हो ना, तो शायद हमारी बात बन जाए। तो भगवान के प्रति जबरदस्त एक भरोसा, एक विश्वास। और इतने से ही काम नहीं बनेगा। जिन लोगों ने परम तत्व को प्राप्त किया, उन्होंने कहा कि संसार के भरोसे का त्याग। जैसे कि मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी गाया कि दूसरों न कोई। ऐसी बात नहीं थी कि उनके पास दूसरे नहीं थे, प्रिंसेस थी वो, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक संसार के प्रति कहीं ना कहीं भरोसा है, जब तक आपको लगता है कि संसार की वस्तु, पदार्थ, सिचुएशन, हालात शायद आपको कभी उबार लेंगे, बचा लेंगे, तब तक ये हमारी गलतफहमी है। जब संसार के संपूर्ण भरोसे का त्याग होगा ना, तो ही भगवान का प्रभाव हमारे जीवन में प्रकट होगा। और जिन लोगों ने संसार के भरोसे का त्याग किया है, भागवत में प्रसंग आता है, वो प्रसिद्ध गजराज और ग्रह का जो भयंकर जो युद्ध था। ग्रह ने गजराज का पैर पकड़ा और पकड़ करके पानी के बीच में खींचने लगा। और इतना बलशाली था गजराज, उसके सारे के सारे कुटुंब वालों ने मिलकर के उसको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सभी असफल हो गए। अंत में गजराज ने जितनी भी शक्ति थी, जितनी भी ताकत थी, सारी की सारी कोशिश, सारी की सारी उसकी चेष्टाएं जब बिल्कुल असफल होने लगी, उसने कहा अब ये ग्रह मुझे पानी में खींच ले जाएगा। फिर सामने उसे एक फूल दिखाई पड़ा। उसने कहा जीवन भर मैं मदमस्त होने के कारण मैंने कभी भगवान को याद नहीं किया, अब तो ये मुझे खींच ही लिए जा रहा है। कम से कम अब उसने सूर से फूल तोड़ा और कहा, हे केशव, हे कृष्ण, हे परमेश्वर, हे परमात्मन जी, मैं तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। और जब उसने भगवान को याद किया, भगवान बैठे हुए थे लक्ष्मी जी के साथ। भगवान को लगा कि मुझे कोई बुला रहा है, पुकार रहा है। भगवान ने कहा, गरुण, आज तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है, जितनी ताकत है, वो सारी की सारी लगा करके उड़ो। और कहते हैं जो गरुण की गति है ना, वो मन की गति है।
वो गरुड़ की गति भी भगवान को कम मालूम पड़ी। भागवतकार ने कहा है कि भगवान गरुड़ के ऊपर से भी कूद पड़ेगी, चल हट गरुड़, आज तेरे अंदर गति भी मुझे कम मालूम पड़ती है, इतने में मेरे भक्त का अगर कहीं नुकसान हो गया होगा तो उसका नहीं मेरा हो जाएगा, मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। भगवान जब खुद स्वयं कूदे ना तो उनको अपना वेग भी कम लगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, कहीं देर ना हो जाए, और वहीं से उन्होंने चक्र फेंक करके और उस ग्रह को खत्म करके गज को बचाया। मतलब इतनी व्याकुलता होती है भगवान को उनके प्रेम करने वालों के लिए। भगवान ने कहा सही अर्थों में अगर कोई व्यक्ति प्रेम के साथ मेरा स्मरण करते हुए अंदर से भगवान के साथ जुड़े, भगवान ने कहा फिर तो कौन्तेय प्रति जानी न में भक्ता प्रणश्यति। तो जब तक संसार का भरोसा होगा, जब तक पदार्थों का वस्तुओं का भरोसा होगा, तब तक भगवान का जो प्रभाव है, जो असर है ना, वो हमारे जीवन में दिखाई नहीं पड़ेगा। संसार को साधन के लिए रखो, सुविधाओं के तौर पे रखो, होना चाहिए जो हमारा लक्ष्य, जो हमारा गोल, जो मिशन टारगेट है, वो तो परमात्मा ही होना चाहिए। जैसे जूता आपके लिए है, आप जूते के लिए नहीं हो, भले $1500 का जूता क्यों ना हो। कार हमारे लिए, हम कार के लिए नहीं है। मकान हमारे लिए है, संसार की हर सुविधाएं, हर साधन, हर संपन्नता हमारे लिए है, हम तो भगवान के लिए ही हैं। तो संसार में हम जाएं व्यवहार के लिए, निर्वाह के लिए, और अंदर से ईश्वर तत्व को, परमात्मा तत्व को जो है हम संभाले रहे। पूरा का पूरा ये संसार भगवान का है, संसार के कार्य भी सभी भगवान के हैं। इस भाव से हम संसार के हर कार्यों को संपन्न करते हुए और अंदर से ईश्वर तत्व की तरफ चलने की अगर कोशिश करें तो भगवान अभी यहीं इसी जीवन में जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। ढेर सारे लोगों के जीवन में भगवान जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो संसार के भरोसे का त्याग। करीब बहुत छोटे थे तभी से हम घर से बाहर हैं, और ऐसे ऐसे मुझे भगवान के एक्सपीरियंस हुए हैं, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि शायद तारीखें बदल जाएं उनको बताने के लिए हम बैठे। तो लगता है जैसे भगवान जैसी कोई चीज है ही। एक बार हम अफ्रीका में थे, वहां पर एक ट्रेन का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। पूरी की पूरी ट्रेन पुल से नीचे उतर गई थी और डब्बे टूट टूट कर दूर दूर तक बिखरे हुए थे, और उसमें मैं था। मेरे साथ वाले सारे के सारे अल्लाह मियां के प्यारे हो गए, लेकिन शायद आप लोगों से मिला रहा था, यही बचा था। और मेरे शरीर पर एक स्मॉल खरोच, स्क्रैच भी नहीं पड़ी। जब तक संसार के किसी भी चीज पर, किसी भी सिचुएशन पर, किसी भी पदार्थ पर, किसी भी हालात पर हमारे मन में अगर उनके प्रति थोड़ा सा भी अगर भरोसा रहा, उतनी मात्रा में तो भगवान के प्रति वो भरोसा कम ही हुआ। थोड़ा सा भगवान को आप आजमाओ। हमेशा भगवान ही परीक्षा लेते रहे भक्तों की, ऐसा थोड़ी है। भगवान की जिन भक्तों ने आदत बिगाड़ दी है, थोड़ी आप भी भगवान की थोड़ा परीक्षा लेकर के देखो। भगवान भी फेल नहीं होते हैं, कई बार हमारा भरोसा फेल हो जाता है लेकिन इसमें बड़ी वीरता चाहिए। देखो कितनी विचित्र बात है कि ऐसे तत्व पर भरोसा करना मतलब कितना मुश्किल है, जिसको कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, कभी अनुभव नहीं किया, कभी छुआ नहीं, कभी चखा नहीं। इसलिए भक्ति का मार्ग तो सूरवीरों का मार्ग है। इसमें लल्लू पंजुओं का काम नहीं है, बुद्धुओं का काम नहीं है। इसमें तो जो अपना सर काट करके जमीन पे रख दे, ये तो उसके लिए मार्ग है। संसार हमारे देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, समझने में आ रहा है, छूने में आ रहा है, स्वाद लेने में आ रहा है, इसलिए लगता है कि, लेकिन सच्चाई संसार की यही है कि एक क्षण भी वर्तमान, इसका भविष्य या इसका वर्तमान जैसी कोई चीज जो प्रतीति में आ रही है वो अनुभूति में किसी की आ ही नहीं सकती है ही नहीं। तो भगवान के प्रति भरोसा और संसार के भरोसे का
मन में त्याग होना चाहिए। भगवान ने हमारी रक्षा की है, हमें बचाया है, भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हमारे अंदर हैं। भगवान के बिना यहां पर कुछ संभव ही नहीं है। भगवान से एक रिलेशन, एक रिश्ता हम बनाए। भगवान ने कहा कि तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। भगवान ने कहा जो भी रिश्ता मुझसे बनाना चाहते हो, अपनी अनुकूलता, अपनी सुविधा के अनुसार बना लो, क्योंकि संसार के जो रिश्ते हैं कभी भी उसमें से रास्ते निकल सकते हैं, निकल जाना होगा। लेकिन भगवान के साथ जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वो तो पूरे के पूरे हमारे जन्म जन्मांतर में जो है वो कृतकृत्य कर देता है, पवित्र कर देता है। तो भगवान ने कहा कि देखो, बस केवल अपने जीवन में अच्छाइयों को बचाओ, सज्जनता को बचाओ, विवेक को बचाओ, ज्ञान को बचाओ, समझदारी को बचाओ, और धीरे धीरे अवेयरनेस के द्वारा, जागृति के द्वारा, होशो हवास के द्वारा जो नासमझी है, जो बुराइयां हैं, जो अधार्मिकता है, जो अविवेक है, जो वासनाएं हैं, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो लोभ है, जो कामनाएं हैं, जो क्रोध हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो आसक्तियां हैं, जो अटैचमेंट है, इनको धीरे धीरे हम निकालेंगे तो भगवान हमें हेल्प करेंगे। हम अकेले नहीं हैं। भगवान ने कहा इसके साथ साथ जो धार्मिकता है, जो आध्यात्मिकता है, उसको अपने जीवन में संजोते चले जाओ, उनको सजाते चले जाओ, और इतने मात्र से पूरा का पूरा हमारा जीवन दिव्य बन सकता है, अलौकिक बन सकता है, निर्मल बन सकता है। परमात्मा को अपने जीवन में हम खड़े कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में सद विचार होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, और सत्कर्म होना चाहिए। हमेशा अनकंडीशनल लव को जियो, क्योंकि भगवान प्रेम के बिना नहीं मिलते हैं। डिवाइन नॉलेज, जो कि ये शास्त्र है, भगवत गीता, इसके अलावा और कोई डिवाइन नॉलेज नहीं हो सकता है, जिसको कि परमात्मा ने श्रीमुख से अपने गाया हो, हम सभी लोगों के कल्याणार्थ। और हेल्पलेस, सेल्फलेस सर्विस, बिना स्वार्थ, बिना लोभ कि हम किसी के काम आए। भगवान ने कहा इन सद्गुणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति परम तत्व की उपलब्धि यहां से करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है, अपने जीवन को कृत कर सकता है। और यही बड़ी अनुपम, विलक्षण और अद्भुत भगवान ने साधना बताई है। तो आप सभी लोगों को 1 बिलियन थैंक्स देते हुए और विनम्रता के साथ निवेदन करते हुए कि अपने जीवन में गीता को स्थान दो, आश्रय लो। कम से कम रोज 2 अध्याय गीता का पाठ करो, और बहुत ज्यादा देर तो नहीं लगती, 10-15 मिनट में। 1 अध्याय सवेरे कर लो, 1 अध्याय शाम को कर लो। ठीक है, सवेरे मुझे पता है बड़ी भागम भागी होती है, तो चलो 1 ही अध्याय करो, कोई बात नहीं है। 2 अध्याय इंडिया वालों के लिए रहने करो, कोई बात नहीं है। 2 अध्याय इंडिया वालों के लिए रहने दो। शाम को सोने से पहले 1 अध्याय का पाठ कर लिया करो, एवरीडे 1 अध्याय। समझ में आए चाहे नहीं आए, चिंता ना करो, भगवत गीता किसी के भी समझ में नहीं आई है, क्योंकि इसका वास्तविक अर्थ तो भगवान ही जानते हैं। जिनको परमात्मा ने जितनी भी बुद्धि की क्षमता दी थी, उन सभी लोगों ने अपने अपने अनुसार अध्यात्म के स्काई में फ्लाइंग की है, भगवान को फील करते हुए, जैसे भगवान को ही सुना रहे हो। और इस भाव से रोज 1 अध्याय भगवत गीता का पाठ करो। थोड़ी थोड़ी कोशिश करो कि भगवान इस मंत्रों के माध्यम से हमारे जीवन के लिए क्या बताना चाहते हैं। और भगवान के प्रति आस्था, बिलीव, भरोसा होगा तो ये श्लोक तो आपसे टॉकिंग करेंगे, बातें करेंगे, अपनी रियलिटी को आकर के चुपके से आपके कानों में कह जाएंगे। इनमें बड़ी शक्ति है, इसमें बड़ी चेतना है, बड़ी सामर्थ्य है। ये सब श्वास लेते हुए ग्रंथ है, ये उपन्यास की तरह नहीं है। भगवान की परम चेतना जो है इन शास्त्रों में, इन ग्रंथों में पड़ी हुई है। तो रोज कम से कम 1 अध्याय भगवत गीता का पाठ करो, गायत्री मंत्र का जप करो, भगवान को अंदर से फील करो, महसूस करो। किसी को भी चीट मत करो, किसी को धोखा मत दो, जीवन में किसी को नुकसान न पहुंचाए। और भगवान के प्रति फेथफुल होकर के, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आप जियोगे, भगवान को ही गुरु बनाओ। इस
शास्त्र को ही गुरु बनाओ और भगवान से कह दो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। और हमारे लिए यच्छ्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं और आप ही अब मेरे इस जीवन के रथ का सारथ्य करो। तो पार्थ सारथी जो है वो हमारे भी जीवन रथ का सारथी बन सकता है। केवल उत्कट एक परमात्मा के प्रति प्रेम, एक व्याकुलता, एक जिज्ञासा और भगवान की बस एक प्यास। भगवान का असर आपके जीवन में पैदा होने लग जाएगा। सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरनहु रघुबर विमल जो दायक बल बुद्धि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सती
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। सब